को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग को निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम अच्छा खासा देखने को मिला, पर बैंक निफ्टी टोटल 200 पॉइंट के रेंज में साइडवेज मोमेंटम करके ही क्लोज होने की कोशिश किया है, जिसमें हम लोग का एसएल वगैरह भी ये ले लिया। पर खैर ऑल ओवर इसमें मार्केट देखो चार्ट का बिहेवियर को समझने की कोशिश करो। लाइव वीडियो में बोला था क्लोजिंग टच करेगा फिर और नीचे आएगा, फिर उसके बाद 57,000 का लेवल खुल जाएगा, ब्रेकडाउन वगैरह करने का चांसेस है। पर जो कि अगर इसको नीचे जाना होता तब ऐसा करता, पर ये जो कि नीचे नहीं गया है, 57,000 का लेवल को होल्ड किया है, तो ये थोड़ा-सा दोबारा स्ट्रेंथ हम लोग को दिखा रहा है और अपर साइड ही क्लोज होने का कोशिश किया है। ऐसे में क्या ना फ्लैट ओपनिंग, गैप ओपनिंग में 57,500 का लेवल दोबारा खुल जाएगा। गैप डाउन नहीं होना चाहिए, गैप डाउन हो जाएगा तो वही बात है 57,000 का लेवल आ जाएगा, फिर और ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, फिर ये 57,500 का लेवल और दूर हो जाएगा। और ये रेंज भी थोड़ा खतरनाक है, जो साइडवेज रेंज हुआ है ना, इस ये अगर थोड़ा-सा गैप अप या गैप डाउन मिले तो हम लोग को ये डायरेक्शन मिलेगा। गैप अप मिलेगा तो हम लोग को अपसाइड का ट्रेड फाइंड आउट करने का मौका मिलेगा, और वही बात है गैप डाउन मिलेगा तो डाउन साइड का। पर निफ्टी अगर देखें तो ऑल ओवर ही हम लोग को स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसमें क्या ना है, अगर थोड़ा-सा गैप डाउन भी मिल जाए तो भी हम लोग को 24,000 का ब्रेकआउट हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली 24,000 से ही रेजिस्टेंस लिया है। गैप डाउन में दूसरे लोग 24,000 का एसएल लगा के सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें गैप डाउन में अगर थोड़ा-सा पॉजिटिव कैंडल मिला, बाइंग साइड जा सकते हैं, फ्लैट में भी बाइंग साइड जा सकते हैं, गैप अप में ऑलरेडी ये जो वायर है ये स्ट्रॉन्ग है, धीरे-धीरे मार्केट को अपसाइड लेके गया है, ये और भी अपसाइड लेके जा सकता है। तो वही बात है, निफ्टी थोड़ा-सा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, पर वही बात है निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी भी जाएगा। कितना समय ये होल्ड करेगा अपने आप को? आज एसएल ले लिया वो कोई बात नहीं है। कम से कम वही बात है, अगर इस होप में हम लोग होल्ड करते कि यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, तो बड़ा एसएल भी हो सकता था। क्या पता ये पूरा ही गिर जाता। वो नहीं गिरा वो बात अलग है, पर ऐसे हम लोग होप में होल्ड नहीं कर सकते। फ्लैट ओपनिंग, गैप ओपनिंग और गैप डाउन में भी अगर पॉजिटिव कैंडल बना हम लोग बैंक साइड जाएंगे। बड़ा गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, और ये जो लो मार्केट बनाया ना निफ्टी में ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। सेम चीज बैंक निफ्टी में है। गैप अप फ्लैट में हम लोग बैंक साइड जा सकते हैं। गैप डाउन अगर ओपन हो गया 57,000 के आसपास दोबारा ब्रेकडाउन वगैरह करने के लिए आया, तो वही बात है हम लोग को सेलिंग साइड ट्रेड ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।